चंद्रयान 3 ने कर दिखाया कमाल। जो दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई वह कर दिखाया हमारे चंद्रयान 3 ने। दोस्तों, अभी हमारा लूना 25 रूस का अभी क्रैश हो गया है। अब पूरे दुनिया की आशा केवल चंद्रयान 3 से है और हमारा चंद्रयान 3 इस आशा को ही बनाए रखे हुए है, क्योंकि दोस्तों अभी तक चंद्रयान 3 ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे कि भारतवासियों का सर नीचा हो जाए। अभी तक चंद्रयान 3 ने इतने खुलासे किए हैं कि नासा भी देखकर हैरान हो गया है। और दोस्तों आज 22 अगस्त को भी चंद्रयान 3 ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे जानकर आप बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आपका सिर गर्व से उठ जाएगा और आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिक एस सोमनाथ जी ने, इसरो चीफ ने बताया कि यदि इसरो के सभी सेंसर भी खराब हो जाते हैं तो भी हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। आखिर क्या किए गए हैं बदलाव चंद्रयान 3 में कि यदि सब कुछ भी खराब हो जाए तो भी हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा? तो जानेंगे इसके बहुत 4 कारण। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 16 अगस्त को पहुंच गया था, चंद्रमा की आखिरी कक्षा 5 में पहुंच गया था। और दोस्तों फिर 2 दिन चंद्रमा की आखिरी कक्षा में घूमने के बाद 18 अगस्त को चंद्रयान 3 ने डिबूस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और दोस्तों 17 अगस्त को उसने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। और 18 अगस्त को दोस्तों उसने अपनी डिबूस्टिंग, यानी कि डिबूस्टिंग का सीधा मतलब होता है कि उसने अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर दिया था और चंद्रमा की ओर धीरे धीरे से आगे की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, और हम बता दें कि अभी हमारा चंद्रयान 3 100 गुणे 30 किलोमीटर की दूरी में चांद के चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि जो चंद्रमा से हमारे चंद्रयान 3 की सबसे ज़्यादा दूरी है वह है 30 किलोमीटर और जो सबसे कम दूरी है वह है 30 किलोमीटर। दोस्तों, आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान को नहीं लैंड करा पाई है। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 2 की भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, वह 2 किलोमीटर दूर से ही क्रैश हो गया था। उसमें ऐसी क्या खराबी आ गई थी? दोस्तों, उसमें हमारा चंद्रयान 2 का हमसे कनेक्शन टूट गया था और इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई थी और वह क्रैश हो गया था। लेकिन ऐसा चंद्रयान 3 में नहीं होगा। दोस्तों, इस बार हमारे चंद्रयान 3 में का ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम है। जो दोस्तों इस बार हमारे चंद्रयान 3 में AI सिस्टम लगाया गया है, वह इतना टेक्नोलॉजी है कि उसमें इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति है। यानी कि यदि इसरो के वैज्ञानिक यहाँ से उसे आदेश भी न दें तो वह सॉफ्ट लैंडिंग स्वयं से सोच कर करा सकता है। इस बार इसरो ने इतना खास AI किया है। और दोस्तों इस बार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्रयान 3 के सोलर पैनल। यानी कि दोस्तों पिछली बार चंद्रयान 2 में एक ही सोलर पैनल लगाया गया था, जिससे दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 में उसके चारों ओर सोलर पैनल लगे हैं। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? 23 अगस्त को चंद्रमा पर सुबह होगी, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता है। जितना पृथ्वी पर 14 दिन होते हैं उतना ही पृथ्वी चांद पर 14 दिन का दिन होता है। तो दोस्तों 23 अगस्त को चंद्रमा पर सुबह होगी और जो हमारा सोलर पैनल है वह चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा वह शाम तक अच्छे से चार्ज हो जाएगा और उसमें उसको ऊर्जा मिल जाएगी और अधिक, जिससे कि उसे लैंड होने में सफलता मिलेगी और उसे कहीं भी ऊर्जा की कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सोलर पैनल क्या करेगा, उसे सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। और दोस्तों इस बार हमारे में सेंसर भी लगाए गए हैं, यानी कि वह चांद पर उतरने से पहले चेक करेंगे कि कहाँ पर गड्ढे हैं कहाँ पर नहीं है। जहाँ पर चंद्रयान 3 को लैंड होना है वह उसके लिए सही जगह है या नहीं। इस बार जो किरणें पड़ेंगी उससे पता, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाएगी कि हमें चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड कराना है। और दोस्तों एक और नया बदलाव किया गया है चंद्रयान 3 में। दोस्तों पिछली बार चंद्रयान 2 में जो लैंडिंग एरिया था वह केवल 500 मीटर का था, जिससे चंद्रयान 2 को लैंड कराने में बहुत दिक्कत आई थी, यानी कि उसे मोड़ने में दिक्कत आई थी। लेकिन इस बार एरिया को बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है। दोस्तों उससे 5 गुना ज़्यादा इस बार हमारे चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग एरिया 2.5 किलोमीटर है, जिसमें वह कहीं पर भी लैंड कर सकता है। और दोस्तों अभी वह चंद्रयान 3 केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दोस्तों
और इस बार प्रोपेल्शन मॉड्यूल में भी बदलाव किया गया है, यानी प्रोपेल्शन मॉड्यूल को इस बार कनेक्ट किया गया है लैंडर से, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों इस बार क्या किया है, फ्यूल की बहुत ज़्यादा भी बचत हो चुकी है, जिससे कि उसके नीचे लगे फायर सिस्टम उसको क्या करेंगे, चंद्रयान 3 को कंट्रोल में रखेंगे। यानी कि चंद्रयान 3 यदि इधर उधर भी होगा तो फायर सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन इस बार दोस्तों यह इतना आसान नहीं है। अभी इसरो ने बताया कि अब चंद्रयान 3 का सबसे कठिन फेज आया है। अभी तक कोई भी कठिन फेज नहीं था। यहीं पर दोस्तों हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। यानी कि चंद्रयान को सही सलामत चंद्रमा पर उतारना ही एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो नीचे फायर लगे हुए हैं, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी से चंद्रमा का 6 गुना कम है, लेकिन वातावरण होने की वजह से चंद्रमा पर यदि कोई भी वस्तु आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और चंद्रमा से टकरा जाता है। यही दोस्तों लूना 25 के साथ हुआ है। और दोस्तों चंद्रयान 3 में इस बार फायर सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि क्या होगा, वह चंद्रयान की स्पीड को कम करेगा। लेकिन इसे बहुत ही टेक्निक से करना होगा, क्योंकि इसमें यदि हम ज़्यादा फायर लगा देंगे तो वह वहीं पर चंद्रयान 3 गोल गोल घूम जाएगा और उसकी क्रैश लैंडिंग भी हो सकती है। यदि हम इसे कम जलाएंगे तो इससे क्या होगा कि वह स्पीड से चंद्रमा पर गिर सकता है। लेकिन दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 इस बार सॉफ्ट लैंडिंग ही होगा। क्यों तो इस बार एक कमेंट कर दीजिए, कमेंट में जय भारत माता लिख दीजिए और जय इसरो लिख दीजिएगा, और इसरो को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दीजिएगा। दोस्तों चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे हैं, 9 किलोमीटर के गड्ढे हैं, जिन्हें हम क्रेस्टर कहते हैं। चंद्रमा और क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेटर। और हमारा चंद्रयान का इस बार काम क्या होगा दोस्तों, वह चंद्रयान पर एलियन की खोज करेगा कि चंद्रमा पर एलियन सच में है या नहीं। इसीलिए हमारा दोस्तों चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला है, क्योंकि बताया जाता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एलियन का वास है और एलियन की खोज करेगा दोस्तों। और चंद्रमा पर वायुमंडल की खोज करेगा कि वायुमंडल को लाया जा सकता है या नहीं। और दोस्तों चंद्रमा पर इस बार पानी की खोज करेगा और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में खोज करेगा, जो आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। दोस्तों चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिन्हें क्रेटर कहते हैं, जो कि कैसे उल्का पिंडों के दोस्तों गिरने से होते हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है वह बहुत ही घनिष्ठ है, जिससे यदि कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो या तो वह दोस्तों पृथ्वी पर आने से पहले ही हमारा वातावरण उसे जलाकर राख कर देता है। लेकिन चंद्रमा पर दोस्तों ऐसा वातावरण नहीं है, जिससे कि वह उल्का पिंड सीधे सीधे चंद्रमा से टकरा जाते हैं और चंद्रमा को क्षति पहुंचा जाते हैं। जिससे क्या हो जाता है दोस्तों, चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और दोस्तों इन्हीं गड्ढों को 100 साल पहले क्या नाम देने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों बहुत सारे भारत के वैज्ञानिकों नाम पर चंद्रमा पर गड्ढों के नाम रखे गए हैं, जैसे कि दोस्तों भाभा क्रेटर एक दोस्तों चंद्रमा पर गड्ढा है, जिसे भाभा क्रेटर नाम के वैज्ञानिक से रखा गया है। और दोस्तों विक्रम साराभाई के नाम से भी चंद्रमा पर एक क्या है, गड्ढा है। और दोस्तों सीवी रमन क्रेटर के नाम से भी एक गड्ढा है। और दोस्तों वहाँ पर क्या है, जेसी बॉस क्रेटर के नाम से भी एक गड्ढा है। जो ये गड्ढे हैं दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, 9 किलोमीटर दोस्तों ये गहरे गड्ढे होते हैं। इसीलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराना इतना मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों और भी कई नाम हैं दोस्तों, आर्थभट्ट क्रिएटर है, सिसरा मिथिला क्रिएटर है। और दोस्तों इनका चयन कैसे, गड्ढों का नाम इस प्रकार से रखा जाता है कि पहले इनकी वोटिंग की जाती है। इसका एक वैज्ञानिकों के पास क्या करते हैं, वोटिंग कराते हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उसी के नाम पर चंद्रमा पर गड्ढा का नाम रख देते हैं। दोस्तों चंद्रमा पर चांद को लैंड कराना एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ा मुश्किल कार्य है, जिसे हमारा चंद्रयान 3 एक मुश्किल कार्य को भी अंजाम देगा और अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख लेगा। दोस्तों इसी बात पर आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही है, जिससे आप कहेंगे कि वीडियो लंबी हो रही है।